जमालपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक नचिकेता मंडल ने अपने राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से आशीर्वाद लिया। पटना से लौटने के बाद जमालपुर और मुंगेर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जमालपुर का सर्वांगीण विकास है और आने वाले समय में जमालपुर को औद्योगिक हब बनाया जाएगा। जमालपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक नचिकेता मंडल ने पटना जाकर अपने राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री एवं मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वे अपने पैतृक आवास मुंगेर पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, लड्डू और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया तथा बधाई दी। नचिकेता मंडल ने कहा कि बचपन से ही उन्हें अपने पिता से राजनीतिक सीख मिली, लेकिन वे अपने वास्तविक राजनीतिक गुरु और आदर्श केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को मानते हैं, जिन्होंने हमेशा उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में व्यापक विकास हुआ है, अब राज्य औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। जमालपुर पहले से ही एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है और यहाँ उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि जमालपुर का सर्वांगीण विकास हो और यहाँ उद्योग हेतु नए कल कारखाने स्थापित हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही मेरी इच्छा थी कि माननीय सांसद हम लोग का युवक ललन बाबू से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेना था। कल सुबह ही मैं पटना चला गया था और सुबह देर से पहुंचने की वजह से वो निकल गए थे बैठक के लिए। फिर वो लौट करके दोपहर को आए तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से काम तुमको जीवन में आगे करना चाहिए। जिस तरह तुम्हारे पिता काम करते थे उस तरह से, जिस तरह से मैं काम करता हूँ उस तरीके से काम करो, जीवन में आगे बढ़ो। आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो लेकर के हम लौटे हैं। कल संभवतः विधायक दल की बैठक है, तो अभी हम वापस उसके लिए निकलेंगे। अपना आइडियल आप किसको मानते हैं? देखिए, राजनीति मैंने सीखना शुरू किया बहुत कम उम्र से, पिताजी के साथ चलते चलते। तो प्रारंभिक गुरु मेरे वही हैं और एक लंबे अरसे तक संघर्ष करने के बाद मुझे एक बड़ा लंबा गैप था। बहुत आशा के साथ उपेंद्र जी के साथ भी काम किए, लेकिन फिर किसी कारण से उनके साथ हमारा जो है मतभेद हुआ और फिर हम वहाँ से निकले और हम जब जदयू में आए तो माननीय नेता ललन बाबू जैसा व्यक्तित्व तो मुझे कोई नहीं मिला। हम लोग तो आरंभिक दौर में क्योंकि विपरीत परिस्थिति में राजनीति करते थे, तो विरोधी भी थे उनके, सब कुछ थे। उसके बाद जब हम आए इनके साथ तो इनके जैसा कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला, इतना स्पष्टवादी व्यक्ति। लोग कुछ भी कहते रहे इनके बारे में, लेकिन जितना साफ कोई के साथ ये काम करते हैं, इनके काम करने की शैली की सबसे अच्छी बात है कोई लाग लपेट नहीं और जनसेवा की जो भावना रहती है इनके अंदर। माननीय नीतीश कुमार जी सबके आइडियल हैं, ये हम लोग के लिए भी हैं, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत आप पूछिएगा तो इस क्षेत्र में मैंने उनके साथ जो काम किया पिछले 4 वर्षों में, तो मेरे वास्तविक आइडियल वही हैं।